सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं केवल उन्हीं का जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जो सबसे आवश्यक चीज है वह है खुश रहना। बस खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन प्रयास न करने वाला लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। दूसरों की कमियां खोजना बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमियां ढूंढकर उन्हें दूर करना बहुत मुश्किल काम है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शक्ल जानते हैं, परमात्मा और आत्मा। उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी कभी निराश न होना, यही सफलता का मूल मंत्र है। यही है असली जिंदगी, एक गहरा और व्यापक विषय है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभव और मानवीय संवेदनाओं की चर्चा हो सकती है। असली जिंदगी में सच्चाई और उसकी जटिलताओं को समझने के लिए हमें जीवन के छोटे छोटे पलों, संघर्ष, सफलताओं और भावनाओं पर गौर करना होगा। जीवन का असली अर्थ अक्सर हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा होता है। यह सिर्फ सांस लेना या समय बिताना नहीं है, बल्कि यह उस अनुभव से जुड़ा है जो हर पल जीते हैं। असली जिंदगी का मतलब होता है हर खुशी, गम, उम्मीद और निराश का सामना करना। हर व्यक्ति के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज सामान्य है, वो है इसे पूरी तरह से जीना। हर व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं। ये जीवन का एक विभिन्न हिस्सा है जो हमें मजबूत और सक्षम बनाते हैं। कठिन समय में हम अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। परिवार, दोस्त, साथी और आसपास पड़ोस के लोग हमारे जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाते हैं। असली जिंदगी में रिश्तों का महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी खुशी और दुख को किसी के साथ बांटते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल उन्हीं के साथ बिताते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। असली जिंदगी में सपनों का पीछे करना भी बहुत अहम है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने की चाहत हमें जीवन की प्रेरणा देती है। यह सपने छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उनका महत्व हमारे लिए बहुत होता है। असली जिंदगी का एक हिस्सा यह भी है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और उनके लिए संघर्ष करें। असली जिंदगी के समय का महत्व सबसे ज्यादा होता है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन जो बात सबसे खास है वह यह है कि समय को कैसे जीतते हैं। हर पल का आनंद लेना और उसे सहेज कर रखना ही असली जिंदगी है। समय की कद्र करना और उसे सही दिशा में लगाना हमारे जीवन को सही मायने में अर्थपूर्ण बनाता है। कई लोग असली जिंदगी में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की शांति और संतोष से होती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने भीतर की आवाज को समझते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने जीवन के साथ संतुष्ट होते हैं और छोटे छोटे बातों में खुशी ढूंढते हैं। आज के समय में असली जिंदगी को जीने के लिए मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तनाव, चिंता और परेशानियों के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। योग, ध्यान और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली से हमें मानसिक शांति मिलती है जो असली जिंदगी को बेहतर बनाती है। असली जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है सीखना। जिंदगी हमें रोज कुछ न कुछ सिखाती है।
और हर अनुभव का एक पाठ की तरह होता है। सफलताएं और असफलताएं दोनों ही हमारे शिक्षक होते हैं। जहां सफलता हमें खुशी देती है, वहीं असफलता हमें सुधार का अवसर देती है। असली जिंदगी में हर अनुभव से सीखना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना और असली जिंदगी का हिस्सा है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ों और आसमान के नीचे जीवन के असली अर्थ को समझने का मौका मिलता है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। प्रकृति के साथ बिताए गए पल हमें सुकून और प्रेरणा देते हैं। असली जिंदगी का मतलब होता है एक उद्देश्य के साथ जीना। बिना उद्देश्य के जीने में भटकाव महसूस होता है। एक उद्देश्य हमें दिशा देता है और हमें जीवन के हर कदम पर प्रेरणा करता है कि उद्देश्य चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसका होना हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कई बार असली जिंदगी में हमें अकेलापन भी महसूस होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर झांक सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अकेलापन हमें खुद को समझने और अपने विचारों का विश्लेषण करने का अवसर देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। हम एक समाज का हिस्सा हैं और असली जिंदगी में समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती है एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना, दूसरों की मदद करना और सामूहिक रूप से काम करना हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाता है। सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलजुल कर ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। जीवन के हर पल में आनंद ढूंढना ही असली जिंदगी है। यह जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े मौके पर ही खुशी महसूस करें, बल्कि छोटी छोटी चीजों को भी आनंद ढूंढना चाहिए, जैसे एक बच्चे की मुस्कान, बारिश की पहली बूंद या एक छोटे दोस्त के साथ बिताया गया समय। असली जिंदगी में कई बार हमें नकारात्मक का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक विचार, आलोचनाएं और विफलताएं हमारे रास्ते में आती है, लेकिन इसे ऊपर उठना ही सच्ची जिंदगी जीने का तरीका है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी एक कहानी की तरह होती है। कुछ कहानियां संघर्ष की होती है, कुछ प्रेम की और कुछ सफलता की। हर कहानी अपने आप में एक खास होती है और उसे सुनने और समझना जरूरी होता है। असली जिंदगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है जो उसे दूसरे से अलग बनाता है। असली जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए कृतज्ञ का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना हमें संतुष्टि और खुश रखता है। यह भाव हमें उन चीजों की भी कद्र करना सिखाता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती है। कृतज्ञता के साथ जीवन जीने से हमें शांति और खुशी मिलती है। असली जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए कृतज्ञता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना हमें संतुष्ट और खुश रखता है। यह भाव हमें उन चीजों की भी कद्र करना सिखाता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती है। कृतज्ञता के साथ जीवन जीने से हमें शांति और खुशी मिलती है। आत्मसम्मान और स्वभाव का होना भी असली जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमें अपनी काबिलियत और सक्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आत्मसम्मान हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें दूसरों के सामने झुकने की जरूरत महसूस नहीं होती। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जीवन की दौड़ धूप में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली जिंदगी का असली मजा इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में है। चाहे वह एक कप चाय के साथ बिताया गया समय हो या दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ये पल हमें ताजगी और सुकून देते हैं। असली जिंदगी का मतलब होता है जीवन को उसके हर रूप में अपना और उसका आनंद लेना। यह खुशी
खुशी, गम, संघर्ष और सपनों का एक अद्भुत मिश्रण है। हर दिन हमें एक नया मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। असली जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें हर पहलू को पूरी शिद्दत से जीना चाहिए, क्योंकि यही पल हमारे जीवन को अद्भुत बनाते हैं। जो जीवन के वास्तविक अनुभव, संघर्ष, प्रेम और आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसका नाम आरव है। आरव के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, उम्मीदें और निराशाएं हैं, और इन्हीं के बीच यह जीवन की असली अर्थ को समझाने की कोशिश करता है। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसकी परवरिश बहुत सादगी से हुई। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। आरव ने बचपन में ही सीख लिया था कि मेहनत और संघर्ष से ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गांव के छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई करते हुए आरव ने अपने सपनों को संयोजना शुरू किया। बचपन में ही उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के पास ही की नदी के किनारे बैठकर किताबें पढ़ा करता था। वहीं उसे पहली बार जीवन के असली सवालों का सामना करना पड़ा। जीवन का असली अर्थ क्या है? खुशी क्या है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते रहते थे, लेकिन तब उसे इन सवालों का जवाब नहीं पता था। आरव ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में पूरी की और आगे पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। गांव की सादगी से निकलकर उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी का सामना किया। शहर में उसने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। नए मोहल्ले में खुद को ढलना, अकेलापन और पैसों की कमी, लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। शहर में रहते हुए उसने समझ में आया कि जिंदगी सिर्फ सपनों के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। शहर में उसे कई तरह के लोग मिले। कुछ उन्होंने उसे प्रेरित किया तो कुछ उन्होंने उसकी राह से में रुकावटें डाली, लेकिन हर अनुभव में उसको कुछ न कुछ सीखा और मजबूत बना। शहर में रहते हुए आरव की मुलाकात माया से हुई। माया उसकी क्लासमेट थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गहरी हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी के अच्छे बुरे पलों को समझना शुरू किया। माया ने आरव को सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। उनके रिश्तों में आरव के जीवन के नए रंग दिखाए। माया के साथ वक्त बिताया हुआ उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि असली जिंदगी सिर्फ संघर्ष और मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें खुशियों के छोटे छोटे पल भी हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन माया ने आरव को बताया कि उसने अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जाना है। आरव के लिए यह एक बड़ा झटका था। माया का जाना उसके जीवन में खालीपन ले आया। वह अकेला महसूस करने लगा और उसे समझ में आया कि कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे साथ नहीं होती। माया के जाने के बाद आरव ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। उसने सोचा कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करके ही अपने दर्द को भुला सकता है। उसने कड़ी मेहनत की और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आरव की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई थी, लेकिन नौकरी में सफलता के बावजूद उसे कहीं न कहीं एहसास महसूस होता था कि वह खुद से दूर हो रहा है। बड़े शहर की चकाचौंध में वह उस सादगी और शांति को याद करता था जो उसे गांव में मिलती थी। नौकरी के दौरान उसे समझ में आया कि पैसा कमाना और एक अच्छा करियर बनाना जरूरी है, लेकिन यह असली खुशी की गारंटी नहीं है। वह अक्सर सोचता था कि आखिर असली जिंदगी का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ नाम और पैसा कमाना है या इसके अलावा भी कुछ है? एक दिन जब आरव की नौकरी के 5 साल पूरे हो गए तो उसने छुट्टी ली और अपने पुराने गांव वापस जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसे बचपन की यादें ताजा हो गई। उसने नदी किनारे जाकर बैठने का फैसला किया, जहां वह बचपन में बैठकर किताबें पढ़ा करता था। वहां बैठकर उसने अपने जीवन के सभी पलों के बारे में सोचा। गांव का बचपन, शहर की चुनौतियां, माया के साथ बिताया हुआ समय और नौकरी की दौड़,
उसने महसूस किया कि असली जिंदगी सिर्फ एक चीज से नहीं बनती, यह हर उस पल से बनती है जिसे हम पूरी तरह सादगी से जीते हैं, चाहे खुशी हो या दुख। आरव को भी यही समझ में आया कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। उसने जान ली कि खुद से प्यार करना चाहिए और जीवन के हर छोटे बड़े अनुभवों को एक उपहार की तरह देखना चाहिए। आरव ने तय किया कि गांव में रहकर अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताएगा और उसकी मदद करेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि वह अच्छी शिक्षा दे पा सके। अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य बदल चुका था। वह अब दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा था। गांव के बच्चों के साथ साथ समय बिताते हुए उसे असली खुशी का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि दूसरों की मदद करने में एक अलग ही संतोष होता है। उसके द्वारा खोले गए स्कूल ने गांव के बच्चों के लिए जिंदगी बदल दी और उसे यह एहसास हुआ कि असली जिंदगी का अर्थ दूसरों के जीवन को सकारात्मक बदलाव लाना भी है। कुछ साल बाद एक दिन माया वापस गांव आई। वह आरव से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने बताया कि उसे आरव पर गर्व है। माया ने भी बहुत कुछ सीखा था और अब वह एक समाज सेवी बन चुकी थी। आरव और माया ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और दोनों ने महसूस किया कि असली जिंदगी में हर अनुभव, हर रिश्ता और हर चुनौतियों का अपना अलग महत्व है। आरव और माया ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और अपनी जिंदगी को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। आरव ने सीखा कि असली जिंदगी का मतलब सिर्फ अपने सपनों का पीछा करना नहीं है, बल्कि दूसरे के जीवन में भी खुशी का रंग भरना है। माया के साथ और अपने अनुभवों से उसे यह समझ में आया कि असली जिंदगी में रंग तभी खिलते हैं जब हम जीवन को उसकी हर रूप में स्वीकार करते हैं। असली जिंदगी में कई रंग होते हैं, संघर्ष, प्रेम, बिछड़ने का दर्द और नए सपनों की खोज। यह सिर्फ ऊंचाइयों को छूने का नाम नहीं है, बल्कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की यात्रा का भी उतना ही महत्व है। असली जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हम हर पल को पूरी सच्चाई के साथ जीते हैं और दूसरों के जीवन में भी खुशियों की रोशनी लाते हैं।